हालेलुया। वचन में जाने से पहले परमेश्वर के जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। आज का जो शुभ संदेश दिया गया है इब्रानियों की पुस्तक में से इब्रानी 4 का पहला और दूसरा भी पढ़ेगा। और आज का जो टॉपिक है परमेश्वर के लोगों को विश्राम। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। हालेलुया। जैसे जितने लोगों ने भी विश्राम में प्रवेश किया है, आज वही लोग जो विश्वास कर रहे हैं वो विश्राम में प्रवेश कर रहे हैं। और उनके द्वारा भी जो लोग अभी विश्वास नहीं कर पा रहे, विश्वास कर रहे हैं और जो परमेश्वर की संगति में इकट्ठे हो रहे हैं। जैसे इसमें इस वचन में लिखा है कि मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे, और जगत की उत्पत्ति के समय में उसके काम पूरे हो चुके थे। जैसा भी 3 में लिखा है, जब 4 में पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे लिखा है, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहा, यूँ कहा कि परमेश्वर ने 7वें दिन को अपने कामों को निपटा कर विश्राम किया। और 6 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि तो जब ये बात बाकी है कि कितने और हैं जो उससे विश्राम में प्रवेश करें, जिन्हें उसका समाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण प्रवेश ना किया। 7 में देखेंगे, इसलिए वे किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहा जाता है। जैसे पहले कहा गया था कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। और जिस तरह से आज लोगों ने, कितने लोगों ने जैसे अपने मन को कठोर कर रखा है और परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाते। जैसे वचन में देखेंगे, पहले कुरिन्थियों 10 के बारे में लिखा है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ और वह चौकस रहे कि कहीं वह गिर ना पड़े। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को घमंड करते होंगे कि शायद मैं स्थिर हूँ, मैं गिर नहीं सकता, और लेकिन वचन बता दिया कि चौकस रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमें उसके विश्राम में स्वर्ग की ओर जाने में हमारी अगुवाई करने के लिए इस संसार में भेजा था। मसीह में विश्वास करने वाले लोगों के लिए उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अभी तक स्थिर है। इसके वजह से अभी अविश्वासियों के कारण हमारे लिए ये संभव है कि अपने अविश्वास के कारण उस प्रतिज्ञा को पूरी करने में क्या है, हम परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने का अधिकार हो जाएंगे। हमारे लिए प्रचार किया गया सिर्फ समाचार को सुनने में पर्याप्त नहीं है, हम उसे विश्वास के साथ क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। और इन जो यहूदी लोग थे उन्होंने परमेश्वर के संदेश को सुना तो था, परंतु उन्होंने उस संदेश को विश्वास के साथ ग्रहण नहीं किया था। इसलिए उन्होंने जो संदेश सुना था उसका उनके लिए कोई महत्व नहीं था। इसलिए बहन को लेकर कहता है कि ऐसा ना हो कि तुम में से कोई भी उसके वचन से व्यतीत रह जाए। तो हमें ऐसे आज बहुत सारे लोग हैं जो उनके पास तक वचन नहीं पहुँच पा रहा कि कोई भी परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने में असफल रहे। कुछ मसीह लोग ये विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने में असफल रहने के बारे में फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हम अपने उद्धार को खोने के बारे में कोई चिंता ना करें। लेकिन इब्रानियों को लेकर के कहता है कि हमें सावधान और सचेत रहना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हम मसीह के बारे में फिक्र ना करनी चाहिए। वह हम असफल रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि वे हमें असफल होने ना देगा, क्योंकि हम अपने अविश्वास के द्वारा मसीह को असफल बनाते हैं। इसलिए हम इस बात के प्रत्येक सावधान रहना चाहिए कि हम अविश्वास से डरना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो अविश्वासी हैं, जो खुदा पर विश्वास नहीं करते और वो खुदा के विश्राम में क्या करते हैं, प्रवेश तो कर लेते हैं लेकिन सच्चे मन से विश्वास नहीं करते। जैसे 4 और 5 में, जैसे परमेश्वर के दिनों में संसार की सृष्टि में 7वें दिन आराम किया, उत्पत्ति 2:2 में, उस समय से लेकर अभी तक विश्राम कर रहा है कि हम उसमें भी भाग्यदारी होने के लिए आमंत्रित किया गया है। किंतु अगर हम सावधान नहीं रहते तो हम अविश्वासियों के कारण उस स्थान को प्राप्त करने का अधिकार हो जाएंगे जो परमेश्वर ने स्त्री पुरुषों के लिए अभी तक खुला हुआ है। और सच्चे विश्वासी लोग अभी तक उस विश्राम में प्रवेश कर रहे हैं। केवल जो लोग विश्वास नहीं करते, वे परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते और उसमें प्रवेश करने से रोक दिए जाते हैं। हालेलुया। तो मैं अभी इसी वचन के ऊपर आपको गवाही बताना चाहती हूँ कि आज हम जो ना प्रचार कर रहे थे कि हम हमारे चर्च की जब वर्षिप खत्म होती है तो परमेश्वर जब हमारी अगुवाई करे, जब भी हमें मौका मिलता है तो हम मौके को छोड़ते नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, जिस तरह से हम परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करते हैं,
और भी हम दूसरे लोगों को परमेश्वर के बारे में बता सकें कि हमारा जीवित परमेश्वर वो जिंदा खुदा है। तो आज पता है मैं गवाही आपको बताना चाहती हूँ कि लोगों को अभी ये नहीं पता कि जिंदा खुदा है कौन है, परमेश्वर है कौन है, यीशु मसीह है कौन है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाके लोगों को सुसमाचार प्रचार करो ताकि वो परमेश्वर को भी जान सके। नहीं तो आज दुनिया के में लोग पता है क्या, अपने हाथ की बनी बनाई वस्तुओं को ही क्या कर रहे हैं, बनाकर उनकी पूजा कर रहे हैं और जीवित परमेश्वर को छोड़कर उसके विरोध को क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर ले रहे हैं। तो आज जब हम प्रचार के लिए गए तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ये सवाल करे थे कि मतलब कि आप बांट क्या रहे हो, इसमें लिख क्या रहा है। मैं कि तुम खुद पढ़ो। और मेरी आदत ऐसी है कि मैं वचन उनके आगे कर देती हूँ, मुझे आपके लिए आप पढ़ो उस वचनों पर। तो छोटी छोटी ये टिप्पणियाँ वचन की हम उन्हें भी पहुँचाते हैं, जो नया नियम बाइबल है उसे भी पहुँचाते हैं। जिसको बाइबल की ज़रूरत होती है वो बाइबल लेता है। जो छोटे छोटे वचन जो लिख के प्रचार करते हैं उन वचनों को भी उनको हम देते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जब वो हमसे ऐसी बात पूछते हैं कि मतलब परमेश्वर, मैं कहती हूँ जो परमेश्वर का वचन है और आप इसे पढ़ोगे तो जब भी पता चलेगी कि जो परमेश्वर जीवित परमेश्वर का वचन है और जिंदा खुदा है, जो हम उस पर विश्वास करेंगे और उसके विश्वास करने से हमारे लिए हम जो भी कुछ मांगेंगे तो हमारे लिए पूरा हो जाएगा। तभी विश्वास के ही द्वारा पता है क्या है कि बहुत सारे लोग आज इस तरह आज बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, विश्राम दिन में प्रवेश कर रहे हैं विश्वास के द्वारा। अविश्वास के द्वारा नहीं, अविश्वास के द्वारा तो बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। नहीं जाना संडे चर्च मत क्या आना, क्या करेगा जाके, जो जाते हैं उनसे पूछो कि उन्होंने कितनी आशीष पा रखी है अपने खुदा से और वो चाहते हैं कि मैं बचाऊं तो मैं दूसरों को भी बचा सकूं। तो हम अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, जिस तरह से परमेश्वर हमें मौका देता है प्रचार करने का कि आप भी जाके शुभ समाचार प्रचार करो ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा शुभ समाचार लोगों तक पहुँचाया जा सके और बहुत सारे लोग यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में जानने पाए कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा और वो हमारे लिए छली छली हो गया, उसने हमारे लिए कोड़े खाए कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, उसके लहू के द्वारा हम शिफा पाएँ और उसकी सूली की मौत से हम जीवन पाएँ। तो आज जो जीवन लोगों को यीशु मसीह के द्वारा मिला है वो जीवन बहुत से लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आज बहुत से लोग बचाए जा रहे हैं, बहुत से लोग जो बीमारियों से ग्रस्त है, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त है, आज बहुत सारी आत्माएं बचाई जा रही हैं। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आप प्रचार करने में ना डरें और प्रचार करने में आगे बढ़ते जाएं ताकि और भी परमेश्वर का वचन फैलता जाए। जितने विरोध करेंगे उतना ही परमेश्वर का वचन ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगा। और हम दिल्ली के कोने कोने में जाकर परमेश्वर के सब समाचार का प्रचार करते हैं और आप भी हमारे लिए दुआ करो कि हम ऐसे ही जाके जगह जगह जाके और भी प्रचार कर सकें और भी बहुत सारे लोगों को शुभ समाचार मिल सके परमेश्वर का और वो भी परमेश्वर से आशीष पा सकें। क्योंकि हमारे परमेश्वर ने किसी से हमें बैर नहीं, हमें प्रेम करने सिखाया। क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेम सिखाया तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हमारे लिए धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए खुदावन के आपने जो हमें मौका दिया और हमें अपनी सुरक्षा में रखा। खुदावन जो सुबह से लेकर अभी तक आपने हमें प्रचार करने में सुरक्षा में रखा, उस बड़ी दया के लिए धन्यवाद करती हूँ। पिता टीम की सहायता मदद करी, उस बड़ी दया के लिए धन्यवाद करके हमें जाने जाने में भी सहायता मदद करी, लोगों के बीच में भी आपने प्रचार करने में हमारी सहायता हमारी मदद करी, उस बड़ी दया और के लिए धन्यवाद करते मेरे खुदावन। और जितने लोग भी प्रचार कर रहे हैं पिता, उन सब के लिए भी मैं यही प्रार्थना करती हूँ खुदावन, उन्हें भी अपनी सुरक्षा देना। और जो चर्च सवाल चलने के खुदावन, आप अपने दास दासियों की भी सहायता मदद करें मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती हूँ जितने लोग तेरे भवन में प्रवेश नहीं करने पा रहे खुदावन, को आज तेरे भवन में प्रवेश करने पाए इस नासरी के नाम से। पिता जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं आप उनकी प्रार्थना को सुने और कबूल करें मेरे जो परमेश्वर। जब आपसे कोई सच्चे मन से मांगता है तो आप उनकी प्रार्थना को सुनते और कबूल करते मेरी सेनाओं की जो परमेश्वर। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं पिता, आप उनकी प्रार्थना को सुनना और कबूल करना, जो आपके वचनों को ग्रहण करते हैं पिता, आप उनके जीवन में 100 गुना फलवंत करें पिता। जो अपनी कमेंट्सों को लिखते हैं पिता, वो अपनी गवाहियों को भी लिख भेजें पिता, कि आपके नाम को महिमा और आदर मिल सके मेरे जिंदा खुदावन। मैं आपसे विनती करती पिताजी, मैं सारे लोगों को आपके हाथ में देती हूँ, आपके वचनों को फॉलो करते हैं पिता और आपसे आशीष पा रहे हैं खुदावन, और तो दूसरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन जाए मेरे खुदावन। और मैं आपसे क्या मांगूँ मेरे प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं सारा आदर मैं आपको देती हूँ पिता, मैं जो भी मांगती हूँ उस नासरी के नाम पर आमीन।